वेलकम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्कास जम्मू ने जो यूजी का एंट्रेंस था उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में या सेकंड राउंड काउंसलिंग में। पूरा मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, सीट मैट्रिक्स के कंपैरिजन में सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करके एक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि बीबीएससी की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें ओपन मेरिट की कितनी सीट्स हैं? 21 सीट्स हैं। देन शेड्यूल कास्ट की 3 सीट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जो शेड्यूल ट्राइब 1 है, एसटी 1 है, इसकी 4 सीटें हैं। एसटी 2 की भी 4 है। ओबीसी की भी 4 है। देन इसके बाद जो एएलसी है उसकी 2 सीटें, आरबीए की 4 सीटें और ईडब्ल्यूएस की भी 4 है। बाकी यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट हम रिज़ल्ट पे चलेंगे। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले हम ओपन मेरिट का कट ऑफ देखेंगे। इसमें आपकी कितनी टोटल 21 सीट्स हैं, उस बेस पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ओपन मेरिट की बात करेंगे। देखते हैं कि 21 रैंक कहाँ पर जो है वो क्लोज़ हो रहा है। जो 21 है वो अराउंड हो रहा है 134 मार्क्स पे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि इसमें भी कुछ हॉरिजॉन्टल की सीट्स भी होती हैं। एटलीस्ट हम एज्यूम करते हैं कि जो 3 सीट्स हैं ओपन मेरिट की वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चली जाएंगी। तो हम 18 रैंक तक की बात करते हैं। जो 18 रैंक तक भी आपके जो मार्क्स हैं वो 134.50 बन रहे हैं। जो जिसका 18 रैंक है उसकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें एक फैक्टर और भी है कि जो नीट की काउंसलिंग भी होनी है, इसमें से 2-4 बच्चे जो हैं वो नीट की काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। और जो आपका कट ऑफ है 2-4 राउंड और नीचे डाउन जा सकता है। तो इससे आपको सेकंड या थर्ड राउंड में सीट भी मिल सकती है। लेकिन इसमें एक सबसे पहली बात है, स्कास जम्मू 2022-2023 में एक रूल होता था कि वो क्या करते थे, वेटिंग लिस्ट एक रखते थे। आप फर्स्ट राउंड में चले जाओगे, आपको सीट मिले या ना मिले, फिर आपको वो वेटिंग लिस्ट में डाल देते, तो फिर आपको कॉल करके बुला देते थे कि हाँ भाई आपकी सीट खाली होगी तो आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन 2024 में ये इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम अबॉलिश कर दिया। फिर अगर कोई सीट खाली होती थी वो नेक्स्ट राउंड में बुलाते थे प्रॉपर वैसे ही, फिर वो जो है सीट्स फिल होती थी। लेकिन इस बार का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो आप काउंसलिंग फर्स्ट राउंड अटेंड करें, वहाँ पर आप वेटिंग लिस्ट का नाम का बोलें कि हमारा वेटिंग लिस्ट में डाल दो, या फिर आपको बता देंगे कि आपको अगले राउंड में आना पड़ेगा या नहीं। इसमें अगर आपके 18 रैंक है तो आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन मेरा ये एक्सपेक्टेड है कि लास्ट राउंड तक जो 24 रैंक तक जो है वो कट ऑफ आ जाएगा, यानी 133 मार्क्स पॉइंट 25 तक। ठीक है। देन ओपन मेरिट की बात हो गई है। बीबीएससी के लिए हम एग्रीकल्चर की भी बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बाद में एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ। एसटी कैटेगरी में टोटल 4 सीट्स हैं बीबीएससी में। इसमें जो फर्स्ट 3 रैंक है वो ओपन मेरिट में चले जाएंगे, ये वाले, क्योंकि इनके मार्क्स जो हैं वो ओपन मेरिट में फॉल करते हैं, तो ये ओबियस है, ये ओपन मेरिट में जाएंगे। देन इसके बाद जो 4 स्टूडेंट हैं 106 मार्क्स तक, उनकी जो सिलेक्शन है वो आराम से हो सकती है, मतलब हो जाएगी, क्योंकि 4 सीटें, 3 ओपन मेरिट में जाएंगे और जो उसके बाद के 4 हैं उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। देन इसके बाद हम एसटी 2 की बात करते हैं। एसटी 2 की यहाँ पर हम ओपन करते हैं। एसटी 2 की इसमें भी टोटल सीट्स 4 है। इसमें सबसे ओपन मेरिट में देखते हैं कोई जाने के चांसेस हैं कि नहीं। इसमें ओपन मेरिट में कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन इसके जो 4 टॉपर हैं पहले, उन्हीं की सिलेक्शन होगी। ये 149 जनरल रैंक तक, 109.75 मार्क्स तक। लेकिन इसमें फैक्टर ये भी है, अगर इनमें से ऊपर से कोई नीट वगैरह में सिलेक्ट हो गया तो ये सीट वैकेंट हो जाएंगी, या फिर ये ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है वो नीचे भी जा सकता है 1-2 रैंक। देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगरी है आरबीए की बात करते हैं। आरबीए में भी टोटल जो सीट्स हैं बीबीएससी में वो 4 सीट्स हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले ओपन मेरिट में कोई जा रहा है। ओपन मेरिट में सबसे पहले चांसेस हैं कि जनरल रैंक में 3 का तो कंफर्म है, और जो ये 4th है इसके भी चांसेस हैं कि ये ओपन मेरिट में चला जाएगा फर्स्ट राउंड में। तो अगर हम इसको भी हम ओपन मेरिट में लेके चले जाते हैं तो देन जो आपका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, वो जाएगा 132.25। अगर वो सीट ओपन मेरिट में ना गई तो 132 पॉइंट, ये जो 7 रैंक है कैटेगरी, यहीं तक ही कट ऑफ जाएगा। लेकिन इसमें भी यही है कि अगर यहाँ पर स्कास जम्मू में 150 स्कोर कर रहा है तो उसके नीट में भी मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, तो वो वहाँ पर भी उसको सीट मिल सकती है। तो ये सीट में भी ये या तो काउंसलिंग ना ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा तो बाद में
जो इस सीट को है वो लेफ़्ट भी कर सकता है। देन इसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी टोटल 4 सीट्स हैं। इसमें ओपन मेरिट में देखते हैं कौन जा रहा है। एक स्टूडेंट जो है वो ओपन मेरिट में जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद के जो 4 स्टूडेंट हैं, 4 सीट्स हैं, यानी 102.25 मार्क्स तक जो है इसका कट ऑफ जा सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हम ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी का जो बीवीएससी में कट ऑफ है वो यहाँ पर देखते हैं हम। इसमें ओपन मेरिट में कोई भी फॉल नहीं कर रहा, लेकिन जो इसके पहले 4 सीट्स हैं तो पहले जो 4 रैंक होंगे इसमें वही सिलेक्ट होंगे, यानी 111 मार्क्स तक जो है कट ऑफ जाएगा ओबीसी कैटेगरी के लिए। लेकिन इसमें भी वैसा ही है, सीट्स थोड़ी थोड़ी हैं। इसमें अगर यहाँ पर अगर ओबीसी में अगर ये 126 मार्क्स ला रहा है अगर कोई फर्स्ट स्टूडेंट है, तो उसके नीट में भी अच्छे मार्क्स होते हैं, तो वो नीट में भी जा सकता है, तो इसके नीचे वाले रैंक्स का भी चांसेस बन सकता है। ठीक, ये जो फर्स्ट 1-2% होते हैं हर कैटेगरी में, इनका चॉइस बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या ना करें। ठीक, देन इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी रह गई है, एससी कैटेगरी की। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एससी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर एससी कैटेगरी की 3 सीट्स हैं, और देन इसके बाद हम एएलसी की भी बात करेंगे, इसमें 2 सीट्स हैं। यहाँ पर हम ओपन करेंगे दोबारा से एएलसी वाली जो है इसको देखते हैं। एएलसी में हमने टोटल 2 सीट्स देखी हैं। इसमें ओपन मेरिट में जो कोई भी नहीं फॉल कर रहा, 2 सीट्स हैं, तो 105 कट ऑफ आराम से जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन वही है, अगर यहाँ पर अच्छे मार्क्स है तो नीट में भी चांसेस हैं, तो देन इसके बाद जो रैंक है उससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन 105 तक तो सीधा सेफ स्कोर है। इसके बाद मैं आपके साथ अगर बात करूँ एससी कैटेगरी की, जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है, यहाँ पर एससी कैटेगरी की सिलेक्शन लिस्ट खोलते हैं। इसमें टोटल 3 सीटें, ओपन मेरिट में कोई भी फॉल नहीं कर रहा। इसमें जो फर्स्ट 3 रहेंगे उनकी टोटली 114.75 जिसके मार्क्स हैं उसके आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें से अगर कोई नीट वगैरह में चला गया या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ये नीचे जो लोअर रैंक है 105 या 108 तक भी कट ऑफ आ सकता है। देन इसके बाद हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जो एग्ज़ाम देते हैं वो बीवीएससी के लिए देते हैं। इसके बाद जो एग्रीकल्चर और बाकी कोर्सेज़ की जो जॉइनिंग रेशियो है वो बहुत ही कम है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी के फर्स्ट 10 रैंक हैं, उसमें पहले 4 बीवीएससी में चले जाएंगे, अगले जो 6 हैं वो ये नहीं है कि 6 के 6 एग्रीकल्चर में जाएंगे, चाहे उनमें से एक भी ना जाए, 1 या 2 ही जाते हैं, बहुत रेशियो कम है। इसे जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देखते हैं, फिर आपको कट ऑफ का भी एक कुछ आइडिया देंगे। जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो एग्रीकल्चर में वो अराउंड 35 हैं। देन इसके बाद शेड्यूल कास्ट की 5 सीटें, ST1 और ST2 की 7 सीटें, जो आप इससे पहले क्या होती थी 6 सीट्स होती थी। ओबीसी की 6 सीटें, देन एएलसी की 3 सीटें, आरबीए की 7 सीटें और ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें, और हॉरिजॉन्टल की आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, देन इसमें जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करना मैंने बताया जैसे कि बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम कोई भी इसमें सिलेक्शन लिस्ट अगर खोलेंगे, एक सेकंड, इसमें अगर कोई भी सिलेक्शन लिस्ट हम फॉर एग्जांपल हम ओपन मेरिट की खोलते हैं, ओपन मेरिट की सिलेक्शन लिस्ट, इसमें मान लो 20 इसमें मान लो 18 रैंक तक जो है वो किसका कट ऑफ जो बंद होगा बीवीएससी का। देन इसके बाद 18 प्लस अगर हम 35 करें तो ये अराउंड कितना जाएगा 53 रैंक पर हम देखते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक बताऊंगा एक्सेप्शन, एक 50 लेते हैं उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल भी जाएंगी, तो 50 पे जो कट ऑफ है वो अराउंड बन रहा है 126.25। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, कट ऑफ 126.75 बिल्कुल नहीं जाएगा, कट ऑफ इससे बहुत डाउन जाएगा, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर में बहुत सारे बच्चे, बहुत रेशियो 4 में से 1 बच्चा ज्वाइन करता है, 3 में से 1 करता है, तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा। तो हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि जिसका रैंक 90 है वो आराम से उसको जो है जो एग्रीकल्चर में सीट मिल जाएगी। लेकिन बाद में इसका कट ऑफ बहुत ही डाउन जाता है, बाद के राउंड है उनमें भी बहुत कट ऑफ डाउन जाता है। अभी हम 116 सेफ मानते हैं, लेकिन ये 100 तक भी आने के चांसेस होते हैं लास्ट राउंड तक। ठीक, इसमें मैं एक आपको फैक्टर बताता हूँ। मैं आपके साथ लास्ट ईयर की जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो शेयर करूँगा, उससे आप जो है कट ऑफ मतलब एक एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड की जो आपके साथ है सिलेक्शन लिस्ट शेयर करूँगा। इसमें देखो जैसे कि बीवीएससी का कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले
एग्रीकल्चर का देखते हैं। बीबीएससी का तो हमने आपको एक्सपेक्टेड बता दिया। एग्रीकल्चर में जो ओपन मेरिट का लास्ट टाइम जो कट ऑफ था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गया था, 86 मार्क्स पे गया था जनरल, और जो रैंक था वो 185 तक गया था। जो जनरल रैंक जिसका 185 था उसकी जो सिलेक्शन हो गई थी फर्स्ट राउंड ही में। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी कुछ बच्चों ने फीस नहीं थी दी, बाद में विड्रॉ कर लेते हैं। देख लो यहाँ पर देखो 117 रैंक ने यहाँ पर सीट ज्वाइन की है। देन उसके बाद बाकी जो बीच के 12 या 13 जो भी 14 स्टूडेंट हैं उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की। इसके बाद डायरेक्ट 131 वाले आ गया। फिर 131 के बाद 20 स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर ली नहीं, 151 पे आ गया। इसमें आप देख जैसे कि डिफरेंस देख सकते हैं पूरा, ये कट ऑफ इस बेस पे फ्लैक्चुएट होता है। ये तो मैंने आपके साथ ओपन मेरिट की बात की। इसमें ST1 की भी यही बात है। देख लो जिसका जनरल रैंक 291 था, 79.50 मार्क्स थे, उसकी आराम से सिलेक्शन हुई थी। लेकिन इसमें भी क्या है, पिछली बार 79 मार्क्स तक पहले बुलाए थे, तो इसमें 2 ही सीट फिल हुई थी, बाकी जो सीट्स हैं वो नेक्स्ट राउंड में फिल हुई थी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, इसी तरह हार्टिकल्चर में भी यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन मेरिट की ये सीट्स। इसमें मैं आपको डिटेल में मैं जो सेकंड राउंड की सिलेक्शन लिस्ट है मैं उस पे बेस आपको बताऊंगा, उससे आपको जो है वो अच्छे से समझ आएगी। सेकंड राउंड की लिस्ट ये है, इसमें देख सकते हैं जो बीबीएससी का 21 रैंक पे जो है कट ऑफ गया था ओवरऑल। ठीक है, ये मैं 2024 की लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद एग्रीकल्चर में देखो क्या कट ऑफ गया है, 214 रैंक जो जनरल रैंक है, मतलब जो पूरा एक जो क्या बोलते हैं, एक रैंक वाइज लिस्ट पे अगर आपका जो 214 आ रहा है तो सेकंड राउंड में आपके भी चांसेस हैं। इसमें हार्टिकल्चर का भी आप जैसे कि हार्टिकल्चर क्या बाकी किसी कैटेगरी का देख लो, ST1 का देख लो, ST1 का जिसका 484 जनरल रैंक था उसकी आराम से सिलेक्शन हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग रेशियो बहुत कम होती है। स्कॉच कश्मीर में भी होती है ये, और स्कॉच जम्मू में भी। इसके बाद मैं आपको हार्टिकल्चर की भी बता देता हूँ। हार्टिकल्चर में ओपन मेरिट का देखो 468 जिसका जनरल रैंक था, आराम से सिलेक्शन हो गई थी। बाकी यहाँ पर ये डिटेल में कट ऑफ की वीडियोस आपको हमारे चैनल दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी, द इलिटरेट पे। इसमें आपको मैं थर्ड राउंड की भी दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। थर्ड राउंड की जो सिलेक्शन लिस्ट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। थर्ड राउंड में देखो यहाँ पर जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो अराउंड 24 गया था ओवरऑल रैंक पे। ठीक है, इसमें बाकी कैटेगरी का भी देख सकते हैं, और हम यहाँ पर देख सकते हैं ओपन मेरिट का कट ऑफ कितना गया है, क्योंकि इन बच्चों ने बाद में, आप एक कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे एग्रीकल्चर का सेकंड राउंड में कट ऑफ कम गया था, इस बार ज़्यादा कैसे गया। इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है, कुछ जो बच्चे होते हैं वो लेट ज्वाइन करते हैं, पहले राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करते, दूसरे में तीसरे में अचानक से आ जाते हैं, तो इस वजह से वो कट जो है ऊपर नीचे होता है। इसमें आपको मैं सेकंड राउंड की लिस्ट जो है वो दोबारा खोलता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। इसमें आपको मैं सेल्फ फाइनेंस की बताता हूँ। बीबीएससी में सेकंड राउंड में जिसका 158 जनरल रैंक था उसकी जो है वो आराम से सिलेक्शन हो गई थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एग्रीकल्चर में भी आपको सेल्फ फाइनेंस की मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। एग्रीकल्चर की जो सेल्फ फाइनेंस की जो कट ऑफ था वो अराउंड 455 जनरल रैंक पे था, जिसको जिसको आराम से सिलेक्शन जो सीट है वो मिल गई थी। इसके बाद में जो सेल्फ फाइनेंस बीबीएससी है उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट राउंड में क्या रहा था। इसमें यहाँ पर आपको बताता हूँ, जिसका जनरल रैंक 148 था उसको जो है सेल्फ फाइनेंस की सीट मिल गई थी बीबीएससी में फर्स्ट राउंड पे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये बहुत महंगी सीट होती है, 3,51,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस देनी पड़ती है, उसके बाद भी शायद 3 लाख समथिंग ही देनी पड़ती है। यहाँ पर 100 रैंक ने ज्वाइन किया, उसके बाद जो बीच में 13 बच्चे उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, फिर 140 ने किया। ये यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन दिखती है। ये एक मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको जो ये मैंने कट ऑफ आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई भी कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल वे में आपके साथ कट ऑफ शेयर किया है। इसमें एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, अब तो और ही ज़्यादा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस वगैरह भी आ गई हैं। इसमें जो मैंने बीबीएससी का जो मैंने सेव बताया वो तो आराम से है, लेकिन बाकी जो कोर्सेज़ का कट ऑफ है वो लास्ट ईयर के जनरल रैंक को कंपेयर करो इस बार के जनरल रैंक से, और देन उसके इस साल के मार्क्स देखो उस रैंक पे कितने फॉल कर रहे हैं, तो आपका जो है उस बेस पे आप अपना प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं। स्काच जम्मू की तरफ से कोई भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी
हमारे इस चैनल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें।